हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज। से पहले हमने वीडियो बनाई है, उसमें हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन जो भी इस तरीके से अपॉन में लिखा होता है ना, ये फ्रैक्शन होती है। अब ये जो ऊपर वाला होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। और फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल। तो कोई भी चीज़ एक कंप्लीट है तो फ्रैक्शन क्या होगी, उसका एक टुकड़ा होगी। जैसे कि अगर ये हम लोगों ने ये 4 हिस्सों में बांट दिया तो 1 2 3 4 4 हिस्से हो गए, तो टोटल हम लोग लिखते हैं नीचे। और फिर जो पार्ट हम लोग को बोला है कि भाई फर्स्ट पार्ट, तो अगर हमें इसमें बताना है इसका 1/4, तो 1/4 तो यही हो गया ना कि टोटल में से 1। अगर हमें 2/4 बताना होता तो टोटल 4 है, उनमें से ये 2 2, 3/4 तो ये 3, और 4/4 तो पूरा ही हो गया। तो हम लोगों को अब बताना है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन हम लोगों को गिवन है ना, क्या गिवन है, 1/6। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो टोटल होता है फ्रैक्शन का, यानी कि कोई भी चीज़ कितने हिस्सों में बटी हुई है वो हम नीचे लिखते हैं। तो ये सर्कल देखते हैं कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 हिस्सों में बस बटा हुआ है ना, इसलिए तो 6 लिख दिया है हम लोगों ने नीचे। अब हम लोगों को बताना है इस का एक हिस्सा कोई सा भी बताना है कि 1/6 हमें इसमें शेड करके बताना है। तो 1 है ना ऊपर, तो आप इसका कोई सा भी एक पार्ट ऐसे करके शेड कर दीजिए। कोई सा भी कर सकते हैं, मैंने ये वाला किया, आप ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, कुछ भी कर दो, बट कोई सा भी एक अगर आप लोग ऐसे करके शेड कर देते हैं ना, कोई सा भी आप एक पार्ट कलर कर देते हैं, तो बस हो गया आपका फ्रैक्शन 1/6। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन 1/4 दे रखी है। अब तो 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है, तो फ्रैक्शन 1/4 है ना, तो कोई सा भी इन चारों में से कोई सा भी हिस्सा आप ऐसे करके शेड कर दीजिए। सिंपल सा। मैं ना थोड़ा बड़ा ही ब्रश ले लेती हूँ ताकि आसानी से शेड हो जाए। हाँ, तो आप कोई सा भी हिस्सा आपने शेड कर दिया, सिंपल हो गया। अब इसकी है 1/3। तो इसमें से क्योंकि 3 है, 3 में से कोई सा भी एक हिस्सा आप लोगों ने शेड कर देना है, तो मैंने ये वाला शेड कर दिया। आप कोई सा भी कर सकते हैं तीनों में से। अब 3/4 टोटल कितने हैं, 4। अब 4 में से 3 हिस्से शेड करने हैं, तो 4 में से 3, आप एक मैंने ये वाला कर दिया, एक मैं ये वाला कर देती हूँ, और एक ये वाला। तो 4 में से 3 हिस्से शेड कर देने हैं। अब इसमें टोटल हिस्से हैं, देखिए 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से हैं। अब 9 में से 4 हिस्सों को आप लोगों ने शेड कर देना है। तो 9 में से 4 हिस्से शेड करने हैं, तो 1 2 3 और 4, तो मैंने ये वाले 4 शेड कर दिए हिस्से। बस यही हमारा क्वेश्चन था कि जो ऊपर वाला है ना, आप उसको शेड करना होता है आपको। बस यही बोला था हमें क्वेश्चन में कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप लोगों ने शेड करके दिखा देना है, वो हमने कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोलना है, बताना है आइडेंटिफाई द एरर इन इफ़ एनी। मतलब इसमें इन तीनों फ्रैक्शंस में हमने क्या कुछ गड़बड़ शेड किया है, कुछ गलत शेड किया है क्या? अगर गलत शेड किया है तो भाई बता दो कि कौन सा गलत है और कैसे गलत है। तो देखते हैं। अब इसमें हमें बोला गया है दिस इज़ 1/2। क्या ये 1/2 है? तो देखते हैं भाई 1/2 है या नहीं है। 1 2 टोटल 2 हैं, तो नीचे वाला ठीक है, और ऊपर एक ही शेड है, तो ये वाला तो सही हो गया। दिस इज़ 1/2 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि दिस इज़ 1/4। अब क्या ये 1/4 बन रहा है? तो देख लेते हैं। बट अब इसमें 1/2 तो बन रहा है, बट यहाँ पर दिक्कत ये बन रही है ना इस वाले में कि हाफ हाफ शेड नहीं है। हम लोग जो फ्रैक्शन होते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर जैसे कि 1/2 था, तो कोई भी आपका फ्रैक्शन था ना, तो इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट, मतलब ये और ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए था, तब 1/2 बनता। बट यहाँ पे देखिए ना, नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है। सिर्फ शेडिंग से डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड इस बात पे भी करता है कि वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये ट्रायंगल था, वो इसमें इस तरीके की लाइन थी। अब ऐसे करके, अब ऊपर ज़्यादा है, ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, तो ये 1/2 नहीं है। अब क्या देखिए, ये वाला 1/4 है, क्या ये 1/4 हो रहा है? तो ऐसे तो हमें लग रहा है, बट देखिए ना ये वाला पार्ट कितना ज़्यादा है, और ये दोनों, और ये वाला इसके बराबर है, बट ये दोनों छोटे हैं। तो क्या ये 1/4 बन रहा है? नहीं बन रहा है, ये गलती है। अब क्या देखिए, ये 3/4 बन रहा है, तो ये भी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि सब जितने भी तीनों के तीनों है ना, इसका रीज़न अगर आप लोगों को लिखना है ना कि भाई क्यों नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको रीज़न लिख के बताती हूँ। सिंस द पार्ट इज़ नॉट शेडेड करेक्टली।
अगर इस वाले की बात करूँ, इस वाले में थर्ड वाले में आप ऐसे लिखेंगे सिंस द पार्ट, ऐसे करके सिंस द पार्ट आर नॉट इक्वल, सिंस द पार्ट आर नॉट इक्वल देयरफॉर शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन है जो वो, देयरफॉर शेडेड पोर्शन इज नॉट 3/4, इज नॉट 3/4। ये थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए। और इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आप लोग लिख देंगे। फर्स्ट वाले के लिए सो द शेडेड पोर्शन इज नॉट 1/2, ये नॉट 1/2 लिख देंगे, बाकी सब सेम हो जाएगा। और सेकंड वाले के लिए आप लोग लिख देंगे नॉट 1/4, शेडेड पार्ट इज नॉट 1/4 ऑफ द होल। तो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड होना ज़रूरी है, तो थर्ड वाले में तीनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो 8 आवर्स पूरे डे का कितना फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे ज़रा हम लोगों को क्वेश्चन हमसे बोला गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 आवर्स एक दिन का कितना फ्रैक्शन होता है, तो 8 आवर्स एक दिन का कितना फ्रैक्शन होता है, ये हम लोगों को आंसर बताना है। तो हम लोगों को आंसर बताना है, तो आंसर बता देते हैं भाई। 1 आवर, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 घंटा जो है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर। तो आप ऐसे करके लिखेंगे सिंस एक दिन में, सिंस अ डे हैज़ 24 आवर्स, सिंस अ डे हैज़ 24 आवर्स। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सिंस अ डे हैज़ 24 आवर्स। तो हमारे फ्रैक्शन में क्या होंगे, अपॉन में 24 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल नीचे 24 है और हम लोगों को 8 आवर्स का बताना है। वी हैव, ऐसे करके 8 आवर्स का बताना है, तो 8/24 ये क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। 8/24 इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 8/24। 8/24 इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्यों, देखिए इतना सब तो मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया। अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स, तो 8 आवर्स का बताना है ना, तो 8 को सिंपली आप ऊपर लिखिए। और आप लोगों को पता है कि पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, 24, तो 24 नीचे, 8/24 इज योर फ्रैक्शन एंड इट इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। तो 40 मिनट एक आवर का क्या फ्रैक्शन होगा, तो सिंपल सा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। 40 मिनट है ना, तो 40 मिनट आप लोगों ने लिख लेना है ऊपर। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो क्योंकि 60 टोटल है तो 60 नीचे, इसका आंसर हो जाएगा 40/60। तो सिंपली आप लोग कैसे करेंगे, 5th वाले क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लोग लिखेंगे सिंस, ऐसे करके सिंस 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ 40, ऐसे करके देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ 40, ये यहाँ से ऐसे करके, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू 40/60। तो आपका जो 5th वाला है क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा 40/60। ऐसे करके आप लिख देंगे। आ रहा है ना समझ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट, तो फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट क्या हो जाएगा, 40/60 हो जाएगा। 8 आवर्स क्या हो जाएगा, 8/24 हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। तो आर्य, अभिमन्यु और विवेक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने खाने को यानी कि अपने लंच को शेयर कर रहे हैं। अब आर्य हैज़ बॉट 2 सैंडविच। तो 3 बच्चे हैं, एक है आर्य, एक है अभिमन्यु और एक है विवेक। वो अपने खाने को शेयर कर रहे हैं, शेयर करके खा रहे हैं। आर्य के पास 2 सैंडविच हैं, 2 सैंडविच आर्य के पास, एक सैंडविच ये है और एक सैंडविच ये है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ तक, ठीक है। आर्य, अभिमन्यु और विवेक के पास मतलब अपना लंच शेयर कर रहे हैं। आर्य लेकर के आए हैं 2 सैंडविच, ठीक है। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। एक वेजिटेबल का बना है और एक जैम का बना है। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। अब सिर्फ और सिर्फ आर्य ही लंच लेकर के आए हैं और बाकी दोनों जो बच्चे हैं वो अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्य अग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो आर्य को अपना अब लंच बांटना पड़ेगा दोनों के साथ। अब इस तरीके से बांटना है कि तीनों के तीनों बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर लंच मिले। अब 2 सैंडविच को आप 3 बच्चों में किस तरीके से बांटेंगे, है ना। तो आर्य हैज़ डिवाइडेड हिज सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब कैसे
देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब ये देखिए कि 2 सैंडविच हैं। 2 सैंडविच ऐसे ऐसे करके हैं। अब इन 2 सैंडविच को क्या करेगा बच्चा, आर्य को बताना है कि हाउ कैन आर्य डिवाइड हिट सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ इक्वल शेयर। तो ईच पर्सन के पास इक्वल शेयर आए तो आर्य को अपनी सैंडविच को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरीके से उसको टुकड़े बनाने पड़ेंगे कि भाई आर्य के जो सैंडविच हैं वो 3 भागों में डिवाइड हो जाएं। तो आर्य हैज़ डिवाइडेड हिज सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, सो ईच ऑफ देम विल गेट 1। तो आर्य को अपने सैंडविच को 3A वाले का आंसर हो जाएगा इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स में उन 2 सैंडविच को कैसे भी तोड़ मरोड़ के बांट, आप सोचेंगे ना आधा आधा, नहीं, वो किसी भी तरीके से बांटे, चाहे इस सैंडविच में से ऐसे करके निकाले और इस सैंडविच में से ऐसे, कैसे भी करके, या फिर दोनों सैंडविच के 3-3 हिस्से वो कर दें। तो कैसे भी करें बट 3 हिस्से मतलब वो सही तरीके से करेंगे ताकि अपना वो दोनों बच्चे अच्छे से सैंडविच को बंटवारा कर सकें। तो 3 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने सैंडविच को बांटा। अब इसका बी पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो हर बॉय को कितना पार्ट मिलेगा सैंडविच का। तो देखिए अगर 3 बच्चे हैं, है ना, बी पार्ट में आप देखिए टोटल बच्चा कितना है, टोटल बॉयज़ कितने हैं, 3 हैं, है ना, और हर बॉय को कितना मिलेगा, 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 3, और हर बच्चे को अगर इक्वल मिलना है तो कितना मिलेगा, हर बच्चे को जो इक्वल अगर मिलेगा तो उनका जो फ्रैक्शन बन जाएगा ना वो 1/3 फ्रैक्शन बन जाएगा। तो किस तरीके से होगा उनका खाना बटेगा, फ्रैक्शन बटेगा 1/3। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि बच्चा किस तरीके से उस खाने को बांटेगा। देखिए क्या है ना, ये सैंडविच है, ऐसे करके सपोज करिए ये सैंडविच है एक और ये एक सैंडविच है दूसरा। अब उनको क्या करना है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस सैंडविच को भी वो इस तरीके से बांटेंगे कि सारे के 1 2 3 मतलब एक पार्ट एक दोस्त ले लेगा, एक पार्ट एक दोस्त ले लेगा और एक पार्ट एक दोस्त ले लेगा। इस सैंडविच को भी इस तरीके से बांटेंगे कि एक पार्ट एक दोस्त, एक पार्ट एक दोस्त और एक पार्ट एक दोस्त। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लें तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे, इस सैंडविच का भी एक पार्ट गया एक दोस्त के पास और दूसरा ऐसे करके। तो बेसिकली दोनों में से हम लोगों ने 1/3 लिया है ना, तो दोनों का अगर हम लोग मिला लेंगे तो फ्रैक्शन आएगा 1/3। या फिर अगर आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट देखिए इस तरीके से बच्चे ने डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में, इस वाले सैंडविच को भी 3 पार्ट्स में। तो टोटल पार्ट्स कितने बन गए, टोटल पार्ट्स बन गए 6, है ना। और किस तरीके से सारे के सारे बच्चों के पास, 3 बच्चों के पास एक फ्रैक्शन इसका और एक फ्रैक्शन इसका, तो ऐसे आएगा 2/6। तो इसमें से 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3 फ्रैक्शन हर बच्चे के पास आ जाएगा। तो बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 3 बच्चे थे और हर बच्चे के पास एक फ्रैक्शन आएगा क्योंकि उनको इक्वली डिवाइड करना है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे कि आर्या हैज़ डिवाइड सो दैट ईच पर्सन हैज़ इक्वल पार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आर्या डिवाइडेड सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इस वाले का हो जाएगा कि 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में आर्य को फिर सैंडविच डिवाइड करने पड़ेंगे। और कैसे, हाउ मच ईच बॉय रिसीव, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो हर बच्चे को 1/3 पार्ट मिलेगा, 1/3 फ्रैक्शन का उसको खाना मिलेगा। नहीं आया अगर ये वाला समझना, 6 वाला तो मैं दोबारा से समझा दूंगी, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड डाई 30 ड्रेसेस। कंचन जो है डाई करती है, डाई का मतलब होता है रंगाई करती है, तो उसने 30 ड्रेसेस की रंगाई कर दी है। शी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड। तो देखिए कंचन जो है वो ड्रेसेस को की रंगाई करती है और उसको कितनी रंगाई करनी है, कितनी ड्रेसेस पे कलर लगाना है, 30 पे, और उसने कितनी पे लगा दिया है, 20 पे लगा दिया है। तो फ्रैक्शन बताइए कि उसने कितनी पे लगा दिया है कलर। तो बहुत ही सिंपल सा है कि टोटल ड्रेसेस कितनी हैं, टोटल ड्रेसेस हैं 30, टोटल ड्रेसेस 30। और कंचन हैज़ डाइड ड्रेसेस, डाइड मतलब DYE, डाइड जो ड्रेसेस हैं वो कितनी हैं, डाइड ड्रेसेस है 20, मतलब कंचन ने 20 ड्रेसेस पे कलर लगा दिया है। अब तो टोटल फ्रैक्शन क्या हो गई, जो उसने डाई कर दी है, टोटल डाइड फ्रैक्शन हो गई, टोटल डाइड फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हो गई, फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हो गई। यहाँ पर टोटल आता है नीचे और जितना उसने कर दिया है
20, तो 20/30, 0 से 0 काट दो तो 2/3, तो 2/3 नंबर ऑफ फ्रैक्शंस उसने जो है डाई कर दी है, या फिर आप 20/30 उसको लिखेंगे या फिर 2/3 लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस टू बी डाइड, कितनी टोटल डाई करनी है, 30 करनी है। नंबर ऑफ ड्रेसेस डाइड यानी कि फिनिश हो गई है 20, तो फ्रैक्शन कैसे निकल जाएगा, 20/30 टोटल नीचे और जितना कर दिया है उतना ऊपर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कंचन वाले का, ये हो जाएगा 20/30, क्योंकि टोटल नीचे और जितना काम कर दिया है वो ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पर हमारा हो गया है। अब 8, 9, 10 और 11 ये जो हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम लोगों का एक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।